अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं तबीब उसामा अनवर और आप देख रहे हैं हेल्थ सीक्रेट्स। आज हम अमराज़ मैदा की ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जिसे मैदे की तेज़ाबियत या एसिडिटी ऑफ स्टमक कहा जाता है या एच पेलोरी भी कहते हैं। ऐसी सूरत हाल में हमारे स्टमक में मैदा के अंदर एसिडिटी या तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा हो जाती है और बाज़ औक़ात खट्टे डकार आना शुरू हो जाते हैं, यानी कि खाना उबलता हुआ हमारे गले तक आता है और यहाँ से फिर नीचे चला जाता है और गले में मिर्चें सी लगती हैं। खाना सही तरह हज़म नहीं होता और हर वक्त जब भी एसिडिटी ज़्यादा होगी, तेज़ाबियत ज़्यादा होगी तो हमारे मैदे में जलन की सी कैफियत महसूस होगी। ऐसे महसूस होगा जैसे जलन हो रही है, जलता जलता। और ये बिलखुसूस ये सीने की नाली में ऐसी कंडीशन होती है। ये जो पोर्शन है हमारा सीना जो है जो खाने की नाली है, इसमें अमूमी तौर पे जलन ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी वजह इसकी हमारा ईटिंग लाइफस्टाइल है कि हम जब खाने में ऐसी चीज़ों का बकसरत इस्तेमाल करते हैं जिनमें तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है। याद रखें कि सबसे ज़्यादा तेज़ाबियत तो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स में होती है, खट्टी चीज़ों में होती है। इसी तरह या ऐसी चीज़ें जो कि एसिडिटी को ज़्यादा करती हैं या अपने अंदर तेज़ाबियत रखती हैं, अगर हम उनका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो हमारे में मैदे के अंदर तेज़ाबियत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, एसिडिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। हमें इसके लिए सबसे पहले अपने ईटिंग लाइफस्टाइल को ही कंट्रोल करना पड़ेगा। एक और बात याद रखें कि तेज़ाबियत मुतलकन बज़ाते ख़ुद मैदे के लिए नुकसानदेह नहीं है, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि भूख भी तेज़ाबियत की वजह से लगती है और डाइजेस्टिव सिस्टम भी इसकी वजह से, तेज़ाबियत की वजह से ही काम करता है। लेकिन इसका हद से ज़्यादा बढ़ना, हद से ज़्यादा हो जाना नुकसान का बायस होता है। हद से, ये जो मैंने अलामात कुछ बताई हैं, ये तेज़ाबियत के हद से ज़्यादा बढ़ने की हैं, वरना HCl की वजह से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छे तरीके से काम करता है, इसी की वजह से तो हमें अच्छे तरीके से भूख लगती है, भूख का एहसास होता है। तो अगर बिल्कुल तेज़ाबियत ख़त्म हो जाए तो भूख लगने का एहसास भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर यही तेज़ाबियत कुछ अरसा चलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा होती रहे तो फिर ये आखिर में मैदे का अल्सर पैदा होना शुरू हो जाता है, यानी कि हमारे मैदे के अंदर ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो हमें ऐसी चीज़ें छोड़नी होगी जिसमें फ़ास्ट फूड, जंक फूड्स, पिज़्ज़ा, शवारमा, बर्गर, समोसे, पकोड़े, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स या कोई भी खट्टी चीज़ें जो हैं ये हमें छोड़नी होंगी। इनसे इज्तनाब करना होगा, इनसे परहेज़ करना होगा अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है तो। इसी के साथ आपको मैं एक छोटी सी होम रेमेडी बता देता हूँ घर में बनाने के लिए। इसे आप इस्तेमाल करके तेज़ाबियत से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। इसे एच पेलोरी भी कहा जाता है। अमूमी तौर पे जिसको ये मसला होगा उसका एच पेलोरी भी ज़्यादा हो जाएगा। एक और बात याद रखें कि आम तौर पे हमारे मुआशरे में तकरीबन 70% लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है और अगर वो अपना एच पाइलोरी का टेस्ट करवाएं तो वो पॉजिटिव आता है। थोड़ी बहुत मसला तकरीबन सबको चलता ही रहता है। इसकी वजह यह है कि हमारे आम तौर पे खाने में ऐसी चीज़ें चलती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसकी मिसाल कोल्ड ड्रिंक है। तो बहुत ज़्यादा चाय पीने से भी ये प्रॉब्लम बन जाती है। अगर इन चीज़ों से हम अवॉइड करेंगे तो इंशाल्लाह मुस्तकिल तौर पे ये प्रॉब्लम हल हो जाएगी। छोटी सी होम रेमेडी जो आपके घर में चीज़ें मौजूद होंगी उनसे आप ये बना के आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ये मसला आपका मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। अभी आप ज़रा फार्मूला लिख लें। हल्दी 50 ग्राम, मुलट्ठी 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, पुदीना 100 ग्राम। ये 4 चीज़ें हैं। पुदीना सफ़ेद वाला लेना है, ये आपको पंसारी से भी मिल जाएगा। ये कुछ चीज़ों तो आपके घर में पड़ी होंगी, मुलट्ठी अगर ना पड़ी हो तो आप पंसारी से ले सकते हैं। इसे आपने अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेना है और 1 चम्मच, आम छोटा चम्मच जो है चाय वाला, सुबह, दोपहर और शाम यानी 3 टाइम खाने के बाद पानी के साथ, ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करें। 2-3 दिन के अंदर अंदर तेज़ाबियत का जो मसला है, मैदे की जलन का जो मसला है, या अगर आपके मैदे में अल्सर भी हो चुके हैं तो वो भी इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगा और इस फार्मूले से अल्सर तक ठीक हो जाता है। आप इस्तेमाल करें। इसके साथ इंशाल्लाह आपके मसाइल, जो मैदे के बहुत सारे मसाइल इसी छोटे से फार्मूले से
अल्लाह ताला के फजल करम से हल होना शुरू हो जाते हैं। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ दोबारा एक अच्छी से फार्मूलेशन और रेमेडी के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।